एंड कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फेस्टिवल्स तो चले गए। आप सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर अब डेली रूटीन में आ गए होंगे। जब हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं तो उसमें कितने चेयरफुल रहते हैं। हाँ, थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि ये सब चीज़ें होंगी कैसे, क्योंकि टाइम मैनेज करना, फिर एंजॉय भी करना और सब कुछ अच्छे से रहना, सब लोग खुश होकर सेलिब्रेट करें, ये सब चीज़ें तो रहती ही हैं। और उसके बाद फिर जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तो हम उसकी यादों में कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। कुछ लोग अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो वो याद करते हैं कि वो टाइम कितना खूबसूरत था। कुछ फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, देख के कितना अच्छा लगता है। जो फ़ोटोज़ होती हैं ना, वो हम देख के उस पल को दोबारा जी लेते हैं। क्या आपने ये चीज़ें नोटिस नहीं किया है कि जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो उसमें कितने अच्छे पोजेस देते हैं, स्माइल करते हैं, लेकिन वहीं अपने रियल लाइफ में हम इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सपोज़ जैसे हम फ़ोटोज़ लेते समय स्माइल करते हैं, वैसे हम हमेशा स्माइल करने की कोशिश करें तो उस फ़ोटो की तरह ना जो हमारी लाइफ है वो खूबसूरत होती चली जाएगी। इस चीज़ को ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुस्कुराइए और अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए। मुस्कुराते रहना चाहिए और जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उसको सोचिए और उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ये सच है कि जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, कितने लोगों को ये लाइफ चाहिए लेकिन वो इस लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। बस वो इमेजिन ही कर पा रहे हैं कि काश इनकी तरह मेरी लाइफ होती तो हम कितने खुश नसीब होते। इसलिए खुद को ब्लेस्ड फील कीजिए और जो आपकी लाइफ है ना उसके लिए जो है धन्यवाद दीजिए। अपने साथ के जो लोग हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी हैं, उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए। जब आप उनके लिए थैंकफुल रहेंगे ना, आप जितनी भी सराउंडिंग से चीज़ों को खोज पाएंगे, जितनी पॉजिटिव चीज़ों को ना, आपको खुद भी लगेगा कि आपकी एक ऐसी क्वालिटी है कि आप कहीं से भी, किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह से आप पॉजिटिविटी खोज सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद के लिए क्लैप कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोगों में ये टैलेंट नहीं होता है कि हर जगह से पॉजिटिविटी खोज ले। निगेटिविटी खोजना तो बहुत आसान है, निगेटिव रहना भी आसान है, लेकिन निगेटिव रहने के बाद जो लाइफ होती है ना, वो इतनी पेनफुल होती है कि उस लाइफ से निकलना लगता है कि बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जैसे एक दलदल होता है ना, उस तरह से निगेटिविटी होती है, उसके अंदर इंसान बिल्कुल धंसता चला जाता है। इसलिए आपकी तभी कोई हेल्प कर सकता है, या आप अपनी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप एक लेवल पे हों। जब आप बिल्कुल अंदर निगेटिविटी के धंस जाएंगे ना, तो फिर निकलना बहुत टाइम लगेगा। निकल तो जाएंगे ही, क्योंकि अगर इंसान के अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो इंसान की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो कितने भी ज़्यादा निगेटिव हों, आप जो है अपने को बेटर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क करना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर आप निगेटिविटी में आ जाएंगे। देखिए, हम ये हमेशा बात करते हैं कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने से माइंड सेट हमारा पॉजिटिव नहीं होता है। तक कि उसको नोट ना करें, जो हमारे लिए बेहतर है, जो अपनी लाइफ में हम प्लान कर रहे हैं, जब तक उसको हम नोट नहीं करेंगे तब तक हमारा माइंड ना उस चीज़ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जब आप नोट करते हैं ना कोई भी चीज़ जो है, तो आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है। और माइंड को चाहिए क्या? एक क्लैरिटी चाहिए। जब माइंड को क्लैरिटी मिल गया तो उसको एक वे मिल गया कि मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या सोचना और किस लेवल तक सोचना है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब किसी से मिलते हैं तो उनकी बातों को याद करते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। लेकिन मैं कहूँगी कि उसको याद करने की भी क्या ज़रूरत है आपको। मिलिए, बात कीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों ही कंडीशन में। ऐसा नहीं कि अच्छा लगा तो आप उसी में ही खोए हुए हैं कि हाँ मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें भी नहीं खोना सही है। और ठीक उसी तरह से अगर आप किसी से मिले, किसी की कोई चीज़ आपको नहीं भी अच्छी लगी तो उसको भी मत सोचिए। जितना ज़्यादा आप सोचने से बचेंगे ना, उतना ही आप अपने जो माइंड को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और माइंड को वाकई में सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
जब आप उसको सही तरीके से गाइड करेंगे ना तो आपका माइंड ना बहुत ही पावरफुल होगा और वो बहुत ही पावरफुल तरीके से काम कर पाएगा। इसका बस एक ही तरीका है कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। पास्ट आपका बीत चुका है तो उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, और जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, वो पता नहीं कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, तो उसके बारे में भी सोचने का कोई मतलब नहीं है। जो प्रेजेंट है बस प्रेजेंट को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। जो भी काम कीजिए वो माइंडफुल होके कीजिए, चाहे कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वॉकिंग कर रहे हो, चाहे अपने डेली रूटीन्स के वर्क कर रहे हो, जो भी काम कीजिए उसको माइंडफुल तरीके से कीजिए, पूरी तरह से एनर्जी दे के कीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो आपका माइंड है वो फोकस हो पाएगा और आप अपने एक दिन को बेहतर बनाएंगे। और इस चीज़ की एक हैबिट डालिए, एक जो अच्छी हैबिट है ना कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने हर दिन को खूबसूरत बनाना, हर दिन स्ट्रेसलेस रहना, स्ट्रेस के बिना रहना हर दिन। इस चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप जो है अपनी एक ऐसी हैबिट डाल रहे हैं कि कभी अगर थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा ना तो आप उससे ओवरकम कर पाएंगे। हम अक्सर मेडिटेशन की बात करते हैं, पर अगर आप बहुत ही टेंशन वाली कंडीशन में है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे फिर आप मेडिटेशन के इस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको थॉट्स ही ना आए। ऐसा नहीं होता है। थॉट्स माइंड में आएंगे और जाएंगे। जो थॉट्स आ रहे हैं बस आप अपने माइंड में उस चीज़ को फोकस मत कीजिए, अरे मुझे ये नहीं सोचना था, ये मन में क्यों आ रहा है, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन आप उस पर अपने माइंड को मत दीजिए। जो आ रहा है जा रहा है उसको आने जाने दीजिए, ये नेचुरल है। लेकिन आप एक पोजीशन में बैठे रहिए अपनी आँख को बंद करके। अगर आप 10 से 15 मिनट अपनी आँख को बंद करके मेडिटेशन की कंडीशन में बैठे रहे ना तो धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे कि जो थॉट्स का आना जाना है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो रहा है और धीरे धीरे ये मैनेज होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप खुद अपने आप को बहुत ही पावरफुल पाते हैं। इस लेवल पे तो पावरफुल खुद को पाते ही हैं आप, जो है कि आप समझ सकते हैं कि आपका हर चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कभी कभी आपको लगता है ना कि आपका खुद पे भी कंट्रोल नहीं है, ठीक उसी तरह से आप किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खुद पे कंट्रोल कीजिए, खुद की कंडीशन पे कंट्रोल कीजिए और बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचिए। मन को इतना फ्री मत कर दीजिए कि मन आपका कहीं भी बहक रहा है, कहीं भी सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है और आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए हैं। मन को कंट्रोल में कीजिए, मन को ज़्यादा विचार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के भी बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ इसमें आपका टाइम जा रहा है तो ठीक है, आप उस विचार को किनारे कर दीजिए, चाहे वो अच्छा विचार हो चाहे वो बुरा विचार हो। अगर आप सुखद विचार में भी बहुत ज़्यादा समय तक खोए रहेंगे तो इससे आपके काम इफेक्टेड होंगे। इसलिए विचारों से थोड़ा सा दूरी बना के जो भी काम कीजिए बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में एक अच्छी एनर्जी के साथ काम कीजिए और जितना हो सके मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। आप जितनी बार भी पानी पीते हैं ना ग्लास में पानी पीजिए और एक अच्छी एनर्जी देते हुए पानी पीजिए कि वाकई में जो पानी का ग्लास है इसमें जो आप पानी पी रहे हैं वो आपके मन को शांत कर रहा है, आपको अंदर से मजबूत बना रहा है, आपकी बॉडी की हीलिंग कर रहा है, आपके माइंड को फ्रेश रख रहा है। इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर ना अपनी लाइफ को आप बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जिसकी भी लाइफ में ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते जाइए। इससे ना आप अपनी लाइफ तो आसान कर ही रहे हैं, आप इससे पॉजिटिविटी भी फैला रहे हैं। देखिए हम मोबाइल में हर तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं ना, लेकिन अगर कोई मैसेज किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है तो उस मैसेज को ज़रूर फॉरवर्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम जितनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं ना उतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर फील करते हैं। ठीक उसी तरह से जितना हम थैंकफुल होते हैं ना उतनी ही चीज़ें हमें अच्छी अच्छी जो है दिखती चली जाती हैं और हमारी लाइफ जो है बहुत खूबसूरत होती जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।